हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाला है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि दी थी थॉर्नडाइक ने। ये इम्पोर्टेंट है आपके एकेडमिक एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसके बारे में जाने इससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए। देखते हैं, इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। बिहेवियरिज्म बिहेवियर है, यानी कि ये जेनेटिक या फिर जीन्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। इनका मानना है कि बच्चे को आप मोल्ड कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में जिसमें भी वो चाहे। कि इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं ने ये सिद्धांत दिया था, यानी प्रिंसिपल दिया था कि किस तरह से हम साइकोलॉजी का यूज़ एजुकेशन की फील्ड में करके उसे लर्निंग में बेहतर बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में ये है कि इन्होंने जब अपनी थ्योरी दी थी अपनी पहली बुक में, जिसमें इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, उसका नाम भी क्या था? एजुकेशन ही था, वो जो कि 1912 में पब्लिश हुई थी। एक बात आप कहीं भी नोट कर सकते हैं कि बिहेवियरिज्म का फादर किसे कहा जाता है, तो ये जेम्स वॉटसन को कहा जाता है। एसआर फ्रेमवर्क की बात करते हैं, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क की बात करते हैं ये। अब स्टिमुलस क्या होता है? वो कोई भी चीज़ जो कि आपको प्रेरित करे काम करने के लिए, प्रोवोक करे, वो स्टिमुलस कहलाती है। और उस डायरेक्शन में हमारे जो भी अटेम्प्ट होते हैं या फिर जो भी एफर्ट्स हम करते हैं, वो रिस्पॉन्स कहलाते हैं। तो ये हो गई स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इनकी थ्योरी के कई अलग अलग नाम है, जैसे थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या थॉर्नडाइक बॉन्ड थ्योरी, थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट्स। ये कुछ नाम है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक चार्ट के थ्रू हम समझते हैं क्या कहा इन्होंने, ये क्या अपने एक्सपेरिमेंट में इन्हें समझाने की बात करी। होता क्या है कि हमें अगर स्टिमुलस मिलता है तो हम रिस्पॉन्स करने शुरू कर देते हैं। हम रेंडमली बहुत सारे रिस्पॉन्स करते चले जाते हैं उस स्टिमुलस को पाने के लिए। कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि कुछ इसमें से बहुत सारे अटेम्प्ट्स या फिर रिस्पॉन्स क्या थे, फॉल्टी थे। तो हम क्या करते हैं, उन फॉल्टी अटेम्प्ट्स को क्या करते चले जाते हैं, नेगलेक्ट करते चले जाते हैं। पहली बार में हम बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम में हम उससे कम करते हैं, और एक ना एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पे हमारी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है और सिंगल ही अटेम्प्ट में हम अपने स्टिमुलस तक पहुँच जाते हैं। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। थॉर्नडाइक ने क्या करा था, बहुत सारे जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया था, चिंपैंजी को छोड़ करके। चिंपैंजी पे वो नहीं कर पाए थे। और जो इनका फेमस वो बड़ा एक्सपेरिमेंट है, वो था कैट वाला। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पजल बॉक्स, जिसमें एक कैट थी। इन्होंने क्या किया, एक वुडन बॉक्स लिया और उसमें एक लीवर अटैच किया जो कि डोर से अटैच था। लीवर को कहीं ना कहीं आप प्रेस करोगे तो डोर ओपन होगा। उसमें इन्होंने कैट को रख दिया, और कैट क्या कर सकती थी, इजीली बाहर की चीज़ों को देख सकती थी और उसे स्मेल कर सकती थी, सेंस कर सकती थी। इन्होंने क्या करा कि बाहर एक फूड रख दिया जो कि कैट का फेवरेट फूड यानी कि फिश था। होता क्या था, द कैट इज प्लेस इन द वुडन बॉक्स, द फूड इज प्लेस जस्ट आउटसाइड द बॉक्स एंड द फूड इज क्लियरली विजिबल बाय द कैट। एक बार कैट ने फूड को देखा तो वो अंदर मल्टीपल रिस्पॉन्स करना चालू कर देती थी, और वो बहुत सारे अटेम्प्ट करती उससे बाहर आने के लिए और अपने स्टिमुलस यानी फूड को पाने के लिए। होता क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में कि आफ्टर सेवरल फॉल्टी अटेम्प्ट्स टू गेट आउट, द cat accidentally press the lever and the door opens and the cat eat the food। जब उसने बहुत सारे अंदर अटेम्प्ट्स करे बाहर आने के लिए, तो उसमें से एक अटेम्प्ट ये था कि वो गलती से लीवर को प्रेस कर देती है। और लीवर प्रेस करने से होता क्या है कि ये डोर ओपन हो जाता है और ये अपने फूड को खा लेती है, यानी कि जो कि भी स्टिमुलस था वो उसे प्रोवाइड हो जाता है मल्टीपल रिस्पॉन्स के थ्रू। अब उसे एक्चुअली में ये पता नहीं था कि लीवर प्रेस करने से ही क्या हुआ, डोर ओपन हुआ। एट लास्ट द कैट इज पुट बैक इन द बॉक्स एंड इन द नेक्स्ट टाइम इट मोर क्विकली प्रेस द लीवर टू गेट आउट द बॉक्स। सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करने से क्या हुआ कि जो कैट के अटेम्प्ट से बाहर आने के लिए वो कम होते चले गए, और एट लास्ट उसने ये सीख लिया था कि कहीं ना कहीं लीवर प्रेस करके डोर ओपन किया जा सकता है, और डोर ओपन करने के बाद ही उसे अपना स्टिमुलस यानी कि फूड मिल सकता है। इस तरह से उसकी लर्निंग हुई। इसी थ्योरी पे बेस्ड उन्होंने दो टाइप के लॉज दिए जो कि थे प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ।
हिंदी में बोलते हैं मुख्य या फिर गौड़ नियम। हिंदी में आप प्लीज ऐसे सही कर लीजिएगा, मुख्य नियम और गौड़ नियम। प्राइमरी लॉज में इन्होंने बात करी लॉ ऑफ एक्सरसाइज की, लॉ ऑफ रेडीनेस की एंड लॉ ऑफ इफेक्ट की। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है, बाय डूइंग अगेन एंड अगेन वन बिकम परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस ही क्या होती है, इंसान को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी चीज़ को बार बार करने से आप क्या करते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। सेकेंड है लॉ ऑफ रेडीनेस, वन शुड रेडी टू लर्न इन ऑल रिस्पेक्ट। किसी भी काम को सीखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है आप क्या हो, रेडी हो, फिजिकली मेंटली इमोशनली हर तरह से उस काम को सीखने के लिए रेडी हो, तभी वो इफेक्टिवली आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, मोटिवेशन और स्टिमुलस इन पोजीशन। इसमें क्या हुआ कि अगर आप कुछ करते हैं, आपको स्टिमुलस की तरफ कुछ काम करते हैं और अगर आपको मोटिवेशन मिलती है या पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, तभी आप उस काम को कंटिन्यू रखेंगे, मतलब तभी आप नेक्स्ट टाइम भी उस काम को करना चाहेंगे। अगर आप कोई काम करते हैं और आपकी डांट पड़ जाती है या मम्मी ने पकड़ के मार दिया, तो आप उसको क्या करोगे, छोड़ दोगे, ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम पे उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। सेकेंडरी लॉज, इन्होंने सेकेंडरी लॉज में 8 लॉज दिए थे, यहाँ पे 5 मेंशन है लेकिन इन्होंने 8 लॉज दिए थे। इन 5 से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सी टेट यूपी टेट में क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे 5 ही मेंशन करे, लेकिन आप 8 जरूर से एक बार पढ़िएगा। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको 8 चाहिए कि नहीं चाहिए, आप प्लीज़ जरूर इस पर रिस्पॉन्स कीजिएगा। देखिए देख लेते हैं, पहला क्या है, लॉ ऑफ प्राइमेसी। प्राइमेसी क्या है, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर प्राइम है तो वही आप करना चाहेंगे। लॉ ऑफ रिसेंसी यानी रिवीजन का सिद्धांत। रिसेंसी मतलब रिवीजन, जो भी करते हैं आप एग्जाम से पहले हम क्या करते हैं, एक बार सब कुछ रिवाइज करते हैं। तो लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है किसी भी काम को सीखने के लिए, ठीक है। आप बच्चे को या फिर किसी भी इंसान को कितना ज़्यादा प्रेरित करते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी लर्निंग में। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, जिस तरह से कैट ने क्या करा था, स्टिमुलस को देखा था और बहुत सारे, उसे पता नहीं था पहले अटेम्प्ट में कि लीवर को प्रेस करने से ही डोर ओपन होगा, तो उसने क्या करा था, बहुत सारे मल्टीपल रिस्पॉन्स करे थे जिसमें से एक क्या था, करेक्ट था। इसीलिए लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सब इसको सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। अब इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि सेटिंग गोल्स, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट, लर्निंग इज ग्रेजुअल प्रोसेस फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, एम्फेसाइज ऑन एक्सरसाइज। अब गोल निर्धारित करिए, उसी डायरेक्शन में आप एफर्ट्स करिए, तभी आप बेहतर लर्नर या फिर बेहतर लर्निंग हो सकती है। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट, क्लासरूम में क्या कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा को सीखने में कोई चीज़ डिफिकल्टी आ रही है तो आप उसे डिमोटिवेट मत करिए कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं, आप उसे मोटिवेट करिए। प्रैक्टिस से वो क्या कर सकता है, चीज़ों को सीख सकता है। लर्निंग इज ग्रेजुअल प्रोसेस, हाँ ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, क्लासरूम लर्निंग में, एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इजी टू मॉडरेट रखें चीज़ों को सीखने का तरीका। एम्फेसाइज ऑन एक्सरसाइज, एम्फेसाइज ऑन एक्सरसाइज यानी बार बार चीज़ों को रिपीट करवा करके सीखने पे ज़्यादा जोर दिया जाए, जैसे कि टेबल्स होते हैं मैथ्स में। अब इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, थॉर्नडाइक का जो भी इन्होंने थ्योरी दी थी, क्या था क्रिटिसिज्म, इट ले मोर एम्फेसाइज ऑन यूजलेस एफर्ट्स, यानी कि कहना था कुछ स्कॉलर्स का कि ये लोग ये यूजलेस एफर्ट्स पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लर्निंग इज़ मैकेनिकल, बहुत से स्कॉलर्स का ये कहना था कि ये इन्होंने मैकेनिकली तौर पे लर्निंग को डिफाइन करा है, बच्चे की मानसिकता का ध्यान नहीं रखा है। मोर एम्फेसाइज ऑन रोट लर्निंग, ये सबसे ज़्यादा हुआ था कि थॉर्नडाइक को बोला गया था कि ये जो इनकी थ्योरी है ये रट्टाफिकेशन को ज़्यादा ही प्रमोट करती है। कोहलर क्रिटिसाइज थॉर्नडाइक थ्योरी वॉज फॉल्टी बिकॉज इट मेड इनसाइट इम्पॉसिबल। कोहलर ने ये कहा था कि जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है उसमें बच्चे के इनसाइट का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। अब इनसाइट क्या होता है, एक आत्मशक्ति होती है जैसे कह लें, या फिर अपना स्वयं का संज्ञान कह लें, एक जो हर किसी इंसान में होता है कि वो यूज़ कर सके। क्रिटिकल पोजीशन में जब वो आ जाता है किसी, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसकी इनसाइट काम आती है, जो हिडन पावर होती है उसे उसकी।
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको थॉर्नडाई की ट्रायल एंड एरर थ्योरी ज़रूर से बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का रीति रिवाज ज़रूर से कर दीजिएगा।